नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम हिंदी विषय का हिंदी व्याकरण का एक भाग नया कारक को पढ़ते हैं। इससे पहले हमने काल पढ़ा था, जिसका एक प्रश्न आपको 1 नंबर का पूछा जाता है और उसी प्रश्न के रूप में उसमें कारक का भी ज्ञान आपको पूछता है, फिर वार्षिक का ज्ञान पूछेगा तो आपको इसका भी 1 नंबर रहता है। तो कारक के भाग नंबर 1 को आज हम पढ़ते हैं कि कारक किसे कहते हैं और उसके कितने भेद होते हैं, क्या स्थिति होती है और उसका चिन्ह क्या होता है। तो कारक सबसे पहले किसे कहते हैं? जैसे हमने क्रिया पढ़ी, क्रिया और कारक में थोड़ा बहुत फर्क है। क्रिया किसी काम को करना या होना दर्शाता है, लेकिन कारक है संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ जो संबंध दर्शाया जाता है उसको हम कारक कहते हैं। संज्ञा व सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध, संज्ञा व सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध का जो रूप होता है उसे कारक कहते हैं। कारक मतलब उसको करने वाला। तो संज्ञा व सर्वनाम के साथ क्रिया का जिस प्रकार से संबंध दर्शाते हैं और उस संबंध को हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। तो कारक के भेद जो होते हैं वो 8 होते हैं। कुल कितने भेद होते हैं कारक के? 8 भेद हैं। कितने? 8। कौन कौन से देखो कारक के 8 भेद हैं। कौन कौन से? तो जैसे पहला कुल हमारे कितने भेद हैं? 8। तो 8 हमारे कौन कौन से भेद देखेंगे। सबसे पहले है कर्ता कारक। कौन सा कारक? कर्ता कारक। दूसरा है कारण कारक। तीसरा है कारण कारक। कौन सा? कारण कारक। उसके बाद चौथा संप्रदान कारक। 5वां अपादान कारक। 6वां संबंध कारक। 7वां अधिकरण कारक। और 8वां जो है वो संबोधन कारक होता है। तो कारक के कुल कितने भेद हैं? 8। कारक संज्ञा और सर्वनाम के क्रिया के साथ संबंध जो होता है उसको कारक कहते हैं। कारक के 8 भेद हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, कारण कारक, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। अब कर्ता कारक कौन होता है? किसी क्रिया को करने वाला। क्रिया को करने वाला जो होता है उसको हम कर्ता कारक कहते हैं। जो कोई भी काम करता है और उस काम को करने वाला होता है उसको हम कर्ता कारक कहेंगे। उसी प्रकार से कर्म कारक मतलब उस काम का फल कौन भोग रहा है, तो फल भोगने वाला जो होगा मतलब फल को भोगने वाला, क्रिया का फल भोगने वाला जो होगा उसको हम कर्म कारक कहते हैं। मतलब क्रिया का जो फल है वो कौन भोगेगा तो उसको हम कर्म कारक कहेंगे और क्रिया को करने वाला कौन होगा? कारण, कर्ता कारक। अब कारण का मतलब होता है साधन। क्या होता है? साधन। मतलब क्रिया को करने में जो सहायक साधन होता है उसको कारण कारक कहेंगे। क्रिया को करने में सहायक साधन होता है उसको, और उस साधन के द्वारा है उसका क्या होता है? काम पूरा होता है। कोई भी काम किसी साधन के द्वारा ही पूरा होता है तो उसको हम क्या कहेंगे? कारण कारक कहेंगे। अब होता है संप्रदान। संप्रदान का जो अर्थ होता है वो होता है कोई उद्देश्य या प्रयोजन। किसी उद्देश्य के द्वारा या किसी प्रयोजन के द्वारा कोई कार्य होता है, उद्देश्य या प्रयोजन द्वारा क्रिया का होना।
कोई भी हम काम करेंगे तो उसका हमारा कोई उद्देश्य होगा या हमारा कोई उसका लाभ कमाने का प्रयोजन होगा। इस प्रकार से जो भी स्थिति होगी उसका रूप होगा वो संप्रदान कारक। अब होता है अपादान कारक। अपादान का मतलब होता है अलग होना किसी से, मतलब उसके क्या होता है स्थान परिवर्तन होना, एक स्थान से दूसरे स्थान की स्थिति में परिवर्तन होना, बदलाव होना या किसी से तुलना करना। क्रिया का स्थान बदलना, या तुलना करना। किसी से हम तुलना करेंगे तो भी कौन सा कारक होगा, अपादान कारक होगा। और क्रिया का अगर स्थान बदलेंगे तो भी कौन सा कारक होगा, अपादान कारक होगा। अब हमारा है संबंध कारक। क्रिया का संज्ञा और सर्वनाम के साथ जो संबंध दर्शाते हैं, क्रिया का संज्ञा व सर्वनाम के साथ संबंध जिस रूप में दर्शाते हैं उसको संबंध कारक कहते हैं। क्रिया का संज्ञा और सर्वनाम के साथ संबंध जिस रूप में दर्शाते हैं उसको संबंध कारक कहते हैं। अधिकरण कारक किसी क्रिया का जो समय है वो बदलावना या स्थान क्रिया की स्थिति या समय में बदलाव। क्रिया की स्थिति या समय में बदलाव होता है या उसका आधार बताते हैं तो वहां पे कौन सा कारक होगा, अधिकरण कारक होगा। मतलब क्रिया की कोई भी स्थिति बताएंगे कि टेबल के ऊपर है, उसके ऊपर है, सबके ऊपर है, अंदर है, बाहर है, ऐसी स्थिति का पद होता है। या समय बदलाव या फिर मान लीजिए उसका आधार स्थिति दर्शाता है उसको अधिकरण कारक कहेंगे। और अधिक संबोधन कारक है, किसी को हम पुकारते हैं, बुलाते हैं या फिर मान लीजिए उससे बातचीत करने के लिए हम उसको कोई शब्द की तरफ आगे क्या करेंगे, संबोधन करेंगे। तो किसी को पुकारना क्रिया के द्वारा किसी को पुकारना या संबोधन करना है। तो इस प्रकार से ये इनका अर्थ रहता है। अब उसके साथ साथ आपको पता है, ध्यान रखना चाहिए कि इनकी विभक्ति चिन्ह कौन कौन से होते हैं। इन सभी कारकों के कुछ ना कुछ विभक्ति चिन्ह होते हैं, तो कौन कौन सी विभक्ति चिन्ह है उसको देखेंगे। इन सभी कारकों का एक एक विभक्ति चिन्ह, एक या दो भी विभक्ति चिन्ह दिए हुए हैं, तो उनके विभक्ति चिन्ह देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कर्ता का, कर्ता कारक का। तो कर्ता का कारक जो होगा वो उसमें होता है ने। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह कौन होता है, ने। कर्ता ने, कर्म को, तो कर्म कारक का कौन, को चिन्ह लगा हुआ है, तो आपको पता करना है कि उसका कारक कौन सा हो सकता है, कर्म कारक। लेकिन उसमें कुछ अपवाद स्थिति रहेगी, कुछ और विपरीत परिस्थितियां होगी, उनके बारे में हम जब प्रत्येक कारक को अलग अलग अध्ययन करेंगे तब हमें ने और को और ये सारी स्थिति का ज्ञान करना पड़ेगा। लेकिन केवल निशान देख करके कि ने लगा हुआ है तो आप कर्ता कारक लगा, ऐसा मत करना कभी भी। को लगा हुआ है तो कर्ता कारक होगा या नहीं होगा। अब कभी कभार सवाल में ने से या को से नहीं भी लगा हुआ हो सकता है, और कभी हो भी सकता है, तो वो दूसरा कारक भी हो सकता है। लेकिन उस सवाल का अर्थ क्या निकल रहा है उसको समझना होगा। केवल इस विभक्ति चिन्ह को देख करके हम उसमें कारक की पहचान नहीं कर पाएंगे। उसका केवल ऊपरी ऊपरी हिस्सा जो होता है उससे हम साधारण तौर से पता कर सकते हैं कि इसमें कर्ता कारक का चिन्ह जो होता है विभक्ति चिन्ह कौन होता है, ने। कर्म कारक का को, करण से मतलब किसी साधन द्वारा या के द्वारा, साधन या के द्वारा, ये दो विभक्ति चिन्ह इसके हैं कि किसी साधन से या के द्वारा उसको दर्शाते हैं। संप्रदान के लिए, किसी के लिए, तो संप्रदान के लिए। उसके बाद अपादान से यहाँ भी से आया है और यहाँ भी से आया है। इसका मतलब यहाँ अलग होने की स्थिति में है। कौन सी स्थिति में, अलग होने की स्थिति में। और यहाँ पे साधन के लिए वृत्त हुआ है। उसके बाद संबंध कारक, संबंध कारक में का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, ये जो होते हैं वो उनके विभक्ति चिन्ह होते हैं। उसके बाद अधिकरण कारक मैं और पर, दो विभक्ति चिन्ह होते हैं, तो मैं और एक पर।
दो विभक्ति चिन्ह है अधिकरण कारक के। फिर संबोधन कारक के हे, ओ और अरे, हे और अरे, इस प्रकार के क्या है विभक्ति चिन्ह। तो एक बार पुनः इसका पूर्ण दोहरान करते हैं हम कि कारक क्या है। संज्ञा और सर्वनाम का क्रिया के साथ जो संबंध दर्शाने वाला होता है उसको हम कारक कहते हैं। उसके बाद कारक के कितने भेद हैं? 8। कर्ता कारक का चिन्ह कौन है? विभक्ति चिन्ह ने। कर्म कारक को क्रिया को फल भोगने वाला, करण कारक क्रिया को करने में सहायक साधन से या के द्वारा उसका विभक्ति चिन्ह। संपादन उद्देश्य या प्रयोजन द्वारा क्रिया का होना के लिए। अपादान क्रिया का स्थान या बदलना या तुलना करना से अलग होने की स्थिति में। संबंध क्रिया का संज्ञा सर्वनाम के साथ संबंध, जैसे का, के, की, गा, रे, री, ना, ने। अधिकरण क्रिया की स्थिति का आधार होना, जिसको मैं और पर के द्वारा दर्शाते हैं। और संबोधन कारक क्रिया के द्वारा किसी को बुलाना पुकारना होता है, हे, वो, अरे। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होना, संबंध काके की, रे, री, ना, ने। अधिकरण पर और संबोधन हे, वो, अरे। इस प्रकार से हमने कारक की परिभाषा और कारक के भेदों के बारे में अध्ययन किया। उसके अगले जो वीडियो में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट कल दिन, जो उसमें प्रत्येक कारक को हम अलग अलग रूप में उदाहरणों के द्वारा समझेंगे कि कौन से उदाहरण के अंदर कौन सा कारक होगा। तो उदाहरणों के माध्यम से हम कारक की पहचान करेंगे, क्योंकि आपको परीक्षा में जो प्रश्न देगा वो एक आपको वाक्य देगा और उसमें आपको काल भी पूछेगा, कारक भी पूछेगा और उसमें वाच्य भी पूछेगा। तो तीनों एक साथ में पूछेंगे और 3 नंबर का प्रश्न बनेगा। तो आपको ध्यान रखना है, इससे पहले हमने काल पढ़ा था, भविष्य काल, भूतकाल और वर्तमान काल। 3 काल की स्थिति, भूतकाल, भविष्य, वर्तमान काल और भविष्य काल की स्थिति। उसके बाद हम कारक पढ़ रहे हैं, जिनके 8 भेद है। इसके बाद हम वाच्य पढ़ेंगे। तो हम इसके अगले वीडियो में इनके प्रत्येक को उदाहरणों के द्वारा समझेंगे।